अगला प्रश्न क्या कि भगवान के जन्म के क्या क्या कारण हैं, किन कारणों से प्रभु पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, कारण बताते हैं। जब जब हो ये धर्म के हानि, जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब हो ये धर्म के हानि, जब जब हो ये धर्म के बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, हो रामा जब जब हो ये धर्म के हानि, जब 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 हो ये धर्म की हानि, जब जब हो ये धर्म की हो ये धर्म, हो ये धर्म, ये धर्म की हानि। जब जब धर्म का ह्रास होता है, अधम अभिमानी अत्याचारी दुराचारी पापाचारी जब ये बढ़ते हैं, तब भगवान का अवतार पृथ्वी लोक पर होता है। जब जब होय धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि हरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। यही बात महाभारत में भी कही गई। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। अब तो क्या कहना, कारण बताते हैं कि बहुत से कारणों के कारण भी भगवान का जन्म होता है। एक कारण, तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रनहति राम परम पद दयऊ। जलंधर ही रावण हुआ, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। और कारण बताते जाते हैं। एक कारण, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, भगवान श्री नारायण के दो प्रिय द्वारपाल कौन कौन से? जय और विजय जान सबको, जय और विजय, ये दो द्वारपाल भगवान के। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। एक बार सनकादिक ऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों भगवान के दर्शन के लिए वैकुंठ लोक पधारे। लेकिन उस समय भगवान विश्राम कर रहे थे।
तो इन दोनों द्वारपालों ने रोक दिया, रुक जाइए, नहीं जा सकते। क्यों? भगवान अभी विश्राम कर रहे हैं। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि जो भक्त और भगवान को न मिलने दे वो तो राक्षस ही होगा। जाओ, तुम दोनों राक्षस हो जाओ। श्राप। एक सज्जन हमसे बोले कि महाराज आपके यहाँ तो यही है, हमें कुछ नहीं लगता कथा में, इसलिए तो हमें इंटरेस्ट नहीं है, यही तो है, जो आए मुनि श्राप दे दें। सबसे बड़े तो ऋषि दुर्वासा, न जाने कितनों को श्राप दिया। आपके ऋषि मुनियों को श्राप देने के अलावा कोई काम है कि नहीं? हमने कहा कि देखो, आपकी बात ठीक है कि ऋषि मुनि लोग ये सब श्राप देते हैं, लेकिन किसी ना किसी गलती की वजह से देते हैं। और आप एक बात बता दो कि किसी ऐसे व्यक्ति की कथा आप हमको सुनाओ जिसको किसी मुनि ने श्राप दे दिया हो और अंत में उसकी मुक्ति ना हो गई हो, अंत में भगवान ना मिल गए हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। तो ये तो अच्छा ही हुआ, जय और विजय को श्राप मिला। भगवान तुरंत आए और कहने लगे, हे मुनिवरों, आपने श्राप दे दिया, लेकिन ये तो मेरे द्वारपाल ही थे और प्रिय द्वारपाल हैं, तो अब इनके उद्धार के लिए मैं पृथ्वी लोक पर अवतार लूंगा। तो एक इस कारण से भी भगवान का जन्म हुआ। अगला कारण बताते हुए कहते हैं कि नारद श्राप दीन एक बारा। नारद श्राप दीन एक बारा। नारद श्राप दिए एक बारा। नारद श्राप दीन एक बारा। नारद श्राप दिए एक बारा। कल्प एक लगी तब अवतारा। कल्प एक लगी तब अवतारा। नारद श्राप दीन एक बारा। नारद श्राप दिए एक बारा। कल्प एक लगी तब अवतारा। कल्प एक लगी तब अवतारा। नारद श्राप। नारद श्राप। नारद नारद श्राप दीन एक बार नारद जी ने भी श्राप दिया। नारद श्राप दीन एक बारा। कल्प एक लगी तब अवतारा। नारद जी ने भी एक बार श्राप दिया, उस कारण से भी भगवान का जन्म हुआ। ये बात शंकर जी बोल ही रहे थे, तभी अभी तो जैसे आप सब भी कथा सुनते हो, कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब लोग आधे नींद में ही होते हैं। तो पार्वती जी जो बाकी सब चरित्र ऐसे सुन रही थी, ऐसे सुनने लगी। ये बात सुनते ही मन में लगा, नारद श्राप दीन एक बारा। चूंकि जो नारद जी हैं पार्वती जी के गुरुदेव हैं, तो पार्वती जी ने सोचा कि हमारे गुरुदेव ने श्राप दिया। पूछा,
और यहाँ पर कितना सुंदर शब्द है गिरिजा। पार्वती जी का नाम है गिरिजा। गिरिजा मतलब पर्वत तनया, पहाड़ की बेटी, पहाड़ की पुत्री। इसका अर्थ क्या? कहा जैसे पहाड़ अपनी जगह से नहीं हिलता, अविचल है, इसी तरह से माता पार्वती की गुरुदेव के प्रति श्रद्धा भी अविचल है। नारद जी ने श्राप। अब यहाँ पर क्या कहा पार्वती जी ने कि कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा। हे प्रभु, हे भगवान शंकर, यह बतावें कि मुनि ने किस कारण से श्राप दिया। और यह नहीं कहा कि हमारे गुरुदेव से क्या गलती हो गई थी। कहा का अपराध रमापति कीन्हा, भगवान से क्या गलती हो गई थी, क्योंकि हमारे गुरुदेव से तो कोई गलती हो नहीं सकती। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी। इस प्रसंग को आप विस्तार से सुनाएं। तभी शंकर जी बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ ना को। जहीं जस रघुपति करहीं जब, सो तस तेहि छन होय। कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूर्ख नहीं, जिसे भगवान जब जैसा बना देते हैं वो वैसा ही बन जाता है। और यहाँ से शंकर जी कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं नारद मुख की। हिमगिरि गुहा एक अति पावन, हिमगिरि गुहा एक अति पावन, हिमगिरि गुहा एक बह समीप सुरसनी सुहावन, हिमगिरि गुहा एक अति पावन, हिमगिरि गुहा एक अति गुहा एक गुहा एक। हिमालय राज में हिमगिरि गुहा एक अति पावन, एक गुफा हिमालय क्षेत्र में अति पावन है। देखा जाए तो वैसे तो पूरा हिमालय क्षेत्र ही पावन है, तो फिर इस गुफा के साथ अति पावन यह संबोधन क्यों? आगे वर्णन है बह समीप सुरसरी सुहावन। बगल में गंगा जी बह रही हैं, इसीलिए यह गुफा पावन ही नहीं अति पावन। क्यों? बह समीप सुरसरी सुहावन। तो अब कहा तो इससे क्या करना प्रभु? वहां पर ऊपर से नारद जी जा रहे थे और नारद जी ने जो गंगा जी को देखा, भगवान के चरणों की याद आ गई। अच्छा, आप कल्पना करो कि गंगा जी को देखकर नारद जी को भगवान के चरणों की याद क्यों आई? क्योंकि गंगा जी का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है? जिन चरणन ते
निकसी सुरसरी जिन चरनाते निकसी सुरसरी जिन चरण ते निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई शंकर जटा समाई भज मन राम चरण सुखदाई 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 राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई चरण सुखदाई क्योंकि गंगा जी कहाँ से निकली है, प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है, भगवान के चरणों से। इसीलिए और ये कितनी बढ़िया बात है, ये भगवान की प्रकृति, क्या कहना। ये प्रकृति देखकर भगवान की याद आ ही जाएगी। क्यों? जब आप नगरों में, बड़ी बड़ी सिटियों में जाएंगे, बहुत मुंबई हैदराबाद जैसी सिटी, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स दिखेंगी, तो बिल्डिंगों को देखकर मानव की याद आएगी। और जब पेड़ पौधों को, नदियों को, तालाबों को, पहाड़ों को देखेंगे, भगवान की याद आएगी। जब हम बाहरी चीजों को देखेंगे तो हमें संसारी की याद आएगी, और जब प्रकृति को देखेंगे तो हमें कंसारी की याद आएगी। ये भगवान की प्रकृति है ही इतनी सुंदर। एक संत कहते थे, खुदा की खुदाई समझ में न आई। तो एक व्यक्ति ने उनसे कहा, महाराज जी क्या आप कहते रहते हो खुदा की खुदाई, ये खुदा क्या है? वो महात्मा बोले, एक काम करना, कल सवेरे 5 बजे आना, बताएंगे। वो भी सचमुच आ गया। महात्मा एक ऊंचे पहाड़ पर ले गए, नीचे एक नदी बह रही थी। तो महात्मा ने नदी की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही है खुदा की खुदाई। तो वो व्यक्ति हंसकर बोला कि भला ये भी कोई खुदा की खुदाई है? भला ये नदी भी कोई खुदा की खुदाई है? तो महात्मा बोले, तो क्या तेरे बाप ने खुदाई है? ये बनाई तो भगवान ने ही है। ये भगवान की लीला है ही इतनी अपरंपार। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। क्या कहना? इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है।
राम सिया राम सिया राम सिया राम 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 राम सिया राम सिया राम सिया राम। सभी लोग काली की सेवा करते हैं। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते जय हो। ये सब खेल उसी का है। तालियों की सेवा करते हुए और श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूरख ज्ञानी। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूढ़ ज्ञानी। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूरख ज्ञानी। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूरख ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। समझदार भी समझ सके ना ऐसा गजब तरीका है। समझदार भी समझ सके ना ऐसा अजब तरीका है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया जय हो। सिया राम।
आसमान का रंग नीला, मिट्टी काली पीली हरे वन आसमान का रंग नीला। मिट्टी काली पीली हरे वन आसमान का रंग नीला। मिट्टी काली पीली हरे वन आसमान का रंग नीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल ये सब उसकी ही लीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल सब उसकी है लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया सृजनहार सृष्टि का है। सबके भीतर स्वयं छिप गया सृजनहार सृष्टि का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया